जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज अकाउंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं बात करने वाला हूँ 25 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि मैं आज जो है जीके जीएस और आपका हिंदी का एनालिसिस करवाना, जैसे कि मैं रोज़ आपका जीके जीएस और हिंदी का एनालिसिस करवाने वाला हूं। तो बस आप हमारे साथ वीडियो बने रहिएगा। और जिन बच्चों का जो है आगे आने वाला एग्ज़ाम है, ये उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि आपका जो है किस तरीके से जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि जीके जीएस जो है किस तरीके का लेवल रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने हमारा चैनल जो है अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे टेक्स्ट में दिया हुआ है। वहाँ पर जा करके जो है उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो लक्ष्य का आपको बताना है, इसके अनेकार्थी क्या होगा। क्या नाम होगा, नाम भी नहीं होगा, चाल भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशाना। तो इसका लक्ष्य का जो है क्या हो जाएगा, निशाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन बी चतुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है तो वो कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, किसी की सहायता करने वाले शब्द के लिए इसके लिए एक शब्द होगा सहायक। अगला क्वेश्चन है, किसी वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है किस जो है वाक्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अंतर्निहित जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, ऑप्शन डी अंतः धन निहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है ऑप्शन सी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है जो क्रोध है वो किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध किसका है, ऑप्शन बी रौद्र का है। अगला है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। तो विरोध करने का सही मुहावरा है ऑप्शन बी सिर उठाना। स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, स्रोत का एक का होता है उद्गम और एक का होता है आपका यहाँ पर स्तुति। अगला है, अली और अली का शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो ये अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। पुस्तक पढ़ी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कौन सा वाच्य होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमवाच्य। जैसे कि हम पहला पढ़ते हैं, अखबार पढ़ा जाता है, तो जिसमें कर्म के हिसाब से आपका जो है यहाँ पर चेंज होता है, उसे हम क्रमवाच्य, क्रिया चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमवाच्य बोलते हैं। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो देखिए, नग्न तत्सम है, क्षमा तत्सम है, नख तत्सम है, लेकिन नेह नहीं है। नेह का क्या हो जाएगा, स्नेह होगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो देख फ्रेंड्स, जो आध्यात्म नहीं होता, इसका होता है अध्यात्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जहाँ जो है थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन इसमें जो पूछा है कि जो अंडरलाइन है उसी का सही हमें बताना है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बादशाह ने मुक्त हस्त दान की दिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गमही शब्द है। गमही कैसा शब्द है, एक तत्सम शब्द है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, माथा हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम विशेषण बोलते हैं। अगला है, कमर टूट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कमर टूट जाने का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर निराश होना। ऐषणा का अर्थ क्या होता है, ऐषणा का होता है अभिलाषा, चाह, कामना, इच्छा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह ओ, इसमें कौन सा चिन्ह है, विस्मयादिबोधक लग जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर फ्रेंड्स, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। ये दिया गया ऑप्शन बी नीलमणि फुकन।
चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका योजक क्रिया हो जाएगी। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी उर्दू फारसी का है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? ये हैं आपके बाल भट्ट जी जो है आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो समश्रुत भिन्नार्थक कौन से देगा? अणु और अणु भी हो जाएगा, अनिल और अनल भी हो जाएगा, अभय और अभय भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्यों में से ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है? जल में संधि, जल समाधि। तो जल में समाधि कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? यह है ऑप्शन ए नरेश मेहता जी की काव्य कृति है। द्विज के अनैकार्थी शब्द में से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए बदौलत हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, तो इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न है इसका, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही है? तो इसमें हिंदी पर ज़्यादा जोर देने की बात कही है। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनाने की ज़्यादा संभावना है? ऑप्शन सी हिंदी को है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है क्षेत्र सीमित होता है, ये आपका राजभाषा के लिए है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिली। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजभाषा और राष्ट्रभाषा। फ्रेंड्स ये तो थे आपके हिंदी के प्रश्न। फ्रेंड्स हिंदी की बात करूं तो आपका जो है यहाँ पर मॉडरेट लेवल की यहाँ पर हिंदी पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर आपका जो हिंदी करने वाले जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो लगभग 20 से 25 के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। बाद बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो थोड़ा ये आपके मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट टू आपके डिफ़िकल्ट लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम जीके की प्रश्न की ओर जो कि आपके आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। फ्रेंड्स जीके का पहला प्रश्न है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में डैश वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी? ऑप्शन ए 8% की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का पृथ्वी पर पहुंचता 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एमपीसी का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो एमपीसी का पूर्ण स्वरूप है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक पुस्तक जो है आपका ऑप्शन सी बौद्ध संघ से नियम से संबंधित है। अगला फ्रेंड्स है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला है इसका, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम और पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्योडोर दोस्तोवस्की। अगला है यहाँ पर, लाओस की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है जो लाओस है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वियतनाम। अगला है, कौन सा संगठन राष्ट्र में सुचारू और पुनर्मानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी कितनी है? यह 18% है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहला चरण है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समस्या की पहचान करना। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल अधिकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू हुई थी? तो सूक्ष्म जो सिंचाई है ये आपका जनवरी 2006 में शुरू हुई थी। सोशल मीडिया पर टीबीटी क्या है? तो सोशल मीडिया पर जो टीबीटी है थ्रोबैक थर्सडे है। CRISPR CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जीन का संपादन के लिए।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। अगला प्रश्न है परीक्षण पूर्व विचार सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। अगला है सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन का तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका फ्रेंड्स साइबर धमकी। क्या कहलाता है? ऑप्शन डी साइबर धमकी। अगला फ्रेंड्स अगला प्रश्न है यहाँ पर भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? ये किया गया था क्रिप्स मिशन के में। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं और नामों में परिवर्तन करता है? अनुच्छेद 3 के द्वारा। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, वहीं गर्मियों में अप्रैल से लेकर के जून तक यहाँ पर काट ली जाती हैं। अगला फ्रेंड्स है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है? इसका होता है ऑप्शन सी आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है कौन सा देश पवन ऊर्जा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादित है? ऑप्शन डी चीन। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? ये हो जाएंगे आपके जगदीप धनखड़। अगला है 2016 में हस्तांतरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन डी असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। अगला है यहाँ पर किसी क्षेत्र में के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही क्या कहलाती है? ऑप्शन डी प्रवास कहलाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1920 में हुई थी। वैसे फ्रेंड्स जो है अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो इंडियंस की जो स्थापना जो यहाँ पर हुई थी एंग्लो उत्तर प्रदेश का कौन सा हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र को अपना काम के लिए जाना जाता है जिसे 1998 आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। अगला फ्रेंड्स अगला प्रश्न है यहाँ पर जैन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो जैन आयर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी चॉर्लेटे बॉर्लोटे हैं यहाँ पर लिखी है। ट्विटर एक डैश पर आधारित संचार मंच है, ये है आपका ऑप्शन SMS। अगला है भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए चीन। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? वॉन किया जाता है। अगला और आपका आखिरी प्रश्न है यहाँ पर डैश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो उसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालवेयर। फ्रेंड्स तो ये थे जीके के प्रश्न। बात करूँ मैं ओवरऑल की इसमें आपका लेवल कैसा है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है ओवरऑल इसका जो है बिल्कुल मॉडरेट से हाई के लेकर के इसमें लगभग आपके मैं बात करूँ 15 से 20 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आप सही से कर पाएंगे, ठीक है ना। बाद बाकी बहुत आपके मॉडरेट टू हाई लेवल के आपके प्रश्न इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जो है अच्छे तरीके से अपनी जो है तैयारी करके रखें, जीके में आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए ये था आपका आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।